आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। तो आप अपने तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्री को भी देख सकते हैं बिहार के। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश बने हुए हैं। मुकेश, पटना में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली वैक्सीनेशन के पहले ड्राइव पर? तो ये तस्वीरें आप राजधानी पटना से देख रहे हो। तमाम माननीय अलग अलग जगहों पर पहुंचकर पूरे अभियान का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार IGIMS पहुंचते हैं। यहां अभियान कैसे चल रहा है इसकी जानकारी वो लेते हैं। पूरा का पूरा काफिला अलग अलग जगह पर पहुंचता है। तो टीकाकरण अभियान का भी पटना में शुभारंभ कर दिया गया। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, पटना में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली इस अभियान को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि राहुल, जिस तरीके से आज आपने देखा कि बिहार में आज कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई है और इसको लेकर के बिहार पूरे तरीके से तैयार था। और कई, चूंकि बिहार में ये अगर केवल पटना की बात कर ले तो पटना में 16 जगहों पे इसके जो है वो टीकाकरण केंद्र ये बनाए गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने चिकित्सक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश सिन्हा है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज बिहार में इसकी शुरुआत हुई, उसको लेकर के लोगों में जो संशय की स्थिति थी, लोग ये समझ पा रहे थे कि आखिर इतना जल्द कोरोना वैक्सीन कैसे आ गया। कोई भी वैक्सीन आने में 3 से 4 साल ये फिर चूंकि लग जाते हैं। तो जाहिर सा बात है कि जिस तरीके से वैक्सीन आया है, लोगों में संशय की जो स्थिति है, उस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शैलेश सिन्हा। सर, जिस तरीके से आज कोरोना वैक्सीन को लेकर के बिहार में 16 जगहों पे, ये केवल पटना में 16 जगहों पे जो है इसके टीकाकरण केंद्र बनाए गए, लोगों ने लिया भी है, लेकिन इसके जो है लोगों में संशय की स्थिति है कि आखिर इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे। देखिए, ये तो एक गंभीर विषय है और डेफिनेटली सभी के मन में ये संशय है कि आज इसके लेने के बाद क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम लोग को जानकारी है कि इसको लेने के बाद हल्का सिम्टम हो सकता है, कुछ सर्दी हो सकती है, बुखार हो सकता है, सूजन हो सकती है, लेकिन कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन अभी तक नहीं नज़र आया है। और अभी जो फर्स्ट फेज में यहाँ पर टीकाकरण दिया जा रहा है वो बिलो 55 ईयर्स ऑफ एज दिया जाएगा, ताकि उनका इम्यूनिटी का लेवल ये है बढ़िया है। और उनमें ये देख के हम लोग देख लेंगे कि उनमें और कोई रिएक्शन होता है क्या नहीं, क्योंकि पूरे देश में पड़ रहा है टीका। तो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है कि पता चल जाएगा कि कोई और मेजर रिएक्शन होता है कि नहीं। लेकिन चूंकि जो इसके वैक्सीन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इम्यूनिटी पावर है वो इसमें बढ़ाने की क्षमता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो एंटीबॉडी को बना देता है। इस ब्लड में एंटीबॉडी आ जाता है वायरस के अगेंस्ट में, तो ये क्षमता तो है ही। इसी के लिए तो वैक्सीन का निर्माण किया गया है। और ये क्षमता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में कोरोना को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भी आ गया है बहुत जगह विदेशों में। लकीली हम लोग को वो स्ट्रेन नहीं आया है। और एक और चीज़ है कि फॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ बिहार में हम लोग को इम्यूनिटी बहुत है पहले से, क्योंकि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते रहता है। इसके चलते अभी लेवल भी कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा केसेज नहीं हो रही। लेकिन जो भी केस हो रही वो तो अपने आप में एक चिंता का विषय हो जाता है। जिस तरीके से लोग इस बात को समझ पा रहे थे कि आखिर कोरोना वैक्सीन जो है बहुत जल्द आया, लेकिन एक वैक्सीन को आने में 4 से 5 साल, तो ये इसके काम करने पे इसके कई चीजें हैं जो इसके मॉलिक्यूल से उसको जो है उसका टेस्टिंग वगैरह होते हैं। तो ये टेस्ट करते करते जो है 4 से 5 साल ये फिर लग जाते हैं। लेकिन ये कोरोना वैक्सीन जो है, लोगों में ये संशय की स्थिति है कि इतनी जल्द जो आई है वो कहीं ना कहीं, चूंकि ये बॉडी के ऊपर कोई ना कोई ये प्रभाव डालेगा। ऐसा है कि देखिए, पहले के जो प्रीवियस वैक्सीन का हिस्ट्री है, कुछ वैक्सीन को तो आने में 10 साल लग गए। लेकिन अभी ये महामारी आई है, जो पिछले साल जो महामारी आई है, ये महामारी ने पूरे लोगों को, पूरे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग को ये बेचैन कर दिया कि कैसे करके हम लोग मानवता की रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए इसको जल्दी करें। तो इसलिए ये सब काम वार पोर्टिंग लेवल पर किया गया, इसलिए इतना जल्दी आपको रिजल्ट मिला है। और ये भी आपको जानना होगा कि
जो रिजल्ट मिला है उसमें पूरा प्रिकॉशन लिया गया है, हर एक ट्रायल किया गया है। अब अभी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन का जो है बिल्कुल मुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिल्कुल यही बात कही थी कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। ये जितनी भी वैक्सीन और दवाइयां आई हैं ये पूरे टेस्ट के साथ आई हैं, सारी जानकारी साइंटिस्ट ने पहले ही निकाल ली है, उसके बाद ये वैक्सीन बाजार में निकाला गया है। तो शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे थे, हमारे सहयोगी मुकेश वो बता रहे थे कि कैसे ये वैक्सीन तमाम प्रक्रियाओं से गुजर कर आया है बाजार में।